एक दिन दशरथ जी महाराज आए राज दरबार से और आकर के बैठे तो दशरथ जी भोजन करने को बैठे, थाली सामने रखी है और भोजन करने को दशरथ जी बैठे तो दशरथ जी ने कौशल्या को पूछा कि कौशल्या, राम कहाँ है, बुलाओ राम को। राम कहाँ है? कौशल्या ने कहा कि यहीं कहीं होंगे, आप ही बुला लो। तो गोस्वामी जी ने लिखा आप ही बुला लो। और उसी समय श्री दशरथ जी ने आवाज लगाई, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। दशरथ जी की नजर पड़ी कि राम जी जो हैं अपने मित्र मंडली के संग में क्रीड़ा कर रहे हैं, सखाओं के संग में खेल रहे हैं। दशरथ जी ने आवाज लगाई, राम आओ भोजन करो, राम आओ भोजन करो। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, दशरथ जी बुला रहे हैं पर राम जी नहीं आ रहे। तो किसी ने कहा कि आप तो कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी बुलाएं और पुत्र ना आए तो इसमें कौन सी मर्यादा है? इसका मतलब भगवान की मर्यादा टूट गई। बोले नहीं नहीं, बात को समझो। अगर पिताजी बुलाए होते तो राम जी जरूर आते, पर भोजन करत बुलावत राजा, राज पद का जो अभिमान है उस अभिमान में पिताजी नहीं राजा बुला रहा है। और भगवान राजा के बुलाने से नहीं, प्रेमी के बुलाने से आते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान को पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, वैभव से कोई लेना देना नहीं है। प्रेमी, प्रेम का भाव दिल में हो तो भगवान खींचे चले आते हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। आ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, खेलने में लगे हैं। दशरथ जी बुलाते बुलाते थक गए, राम जी नहीं आए। तब दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, कौशल्या अब तू कुछ कर, राम को बोला। और धन्य है कौशल्या मां, ये मां नहीं जननी है, जननी। इनकी ममता, करुणा, इनका प्रेम, ऐसा वात्सल्य प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति। आवाज लगाई, कौशल्या जब बोलन जाए। कौशल्या मां ने आवाज लगाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। भगवान ठुमक ठुमक करके चल पड़े। पामन में पैजनिया बंधी प्रभु श्री राम जी के, ठुमक ठुमक करके आए हैं। ठुमक चलत रामचंद बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक करते हुए भगवान आए और मां ने गोद में उठा लिया, दशरथ जी के सामने जबरदस्ती बिठा दिया। और महाराज जो दही और भात का भोजन है, चावल और दही, वो महाराज श्री राम जी को भोग लगाए।
यहां भी राम जी ने अपनी मर्यादा में होते हुए केवल एक ही बात हमें बताई कि मेरी प्रसन्नता के लिए हृदय में बस केवल प्रेम प्रकट करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम का होना आवश्यक है।